नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध अब बहुत ही भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के बदतमीजी और बड़बोलेपन का असर पूरे विश्व पर छा गया। ट्रंप गिदर भभकी देता है और ट्रंप बेतुकी बातें करता है, गालियां बकता है। यह बात सच है। अपने ट्वीट में भी जैसे ट्रुथ पर जैसे ट्रंप ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है अमेरिका में। 25वां संविधान संशोधन लाया जा रहा है, जिससे ट्रंप को हटाने का काम होगा राष्ट्रपति के पद से। और ट्रंप की पार्टी के और विपक्ष के सांसद ट्रंप के विरोध में हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने अमेरिका को जिस स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है, अमेरिका की साख गिरी है और अमेरिका का धन भी लुटाया है। जिस तरह युद्ध में मिलियन के मिलियन डॉलर उड़ गए इजराइल के चक्कर में, इसका जवाब ट्रंप के पास नहीं है। अब ट्रंप 48 घंटे का समय दिए थे, वह 48 घंटा होने वाला है और ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है। हॉर्मुज पर समझौते से इनकार, ईरान का इनकार। आज रात क्या होने वाला है, इस बात को लेकर के देखा जा रहा है कि ट्रंप क्या करने वाला है जब ट्रंप का समय सीमा आज समाप्त हो जाएगा जो दिया था। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वह बहुत बद से बदतर है। ईरान को गंदी गंदी गालियां ट्रंप दिए थे। महाभियोग ट्रंप के खिलाफ आ रहा है। वहां के अमेरिका के संसद के अंदर मोतजबा खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, पहली बार वह अपने मिलिट्री कैंप के अंदर गए और सारी स्थितियों पर गौर डाला। लेकिन ईरान ने सभी जगहों के लिए जो टारगेट करने मिसाइल टारगेट कर दिया है। कतर या दुबई, अबू धाबी, सऊदी, सभी जगहों के लिए टारगेट सेट कर दिया है ईरान ने। ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि ब्रिज को और पावर प्लांट को हम नुकसान पहुंचाएंगे, तो पावर प्लांट और ब्रिज को मिडिल ईस्ट के सभी देशों के लिए टारगेट कर दिया है। ट्रंप एक बार में 12 छोड़ सकते हैं, लेकिन ईरान की कैपेसिटी उससे कई गुना ज्यादा हो गई है। ऐसे में ट्रंप अब इस युद्ध से भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, बौखलाहट में गालियां तो दे रहे हैं, लेकिन झेल नहीं पा रहे ट्रंप। अब ऐसे में यह युद्ध अब रुकेगा नहीं रुकेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जो आ रही है कि ट्रंप की धमकी धरी रह गई। ईरान ने कुवैत के तेल और पानी प्लांट पर किया हमला। 48 घंटे का अल्टीमेटम जो दिया था ट्रंप ने, वह फेल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा गया कि ईरान कहा कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से खाड़ी मुल्कों में रेडिएशन से मचेगी तबाही। ईरान की यूएस इजराइल को चेतावनी दिया ईरान ने। आगे रेडिएशन फैला तो सिर्फ तेहरान नहीं, खाड़ी देश भी होंगे तबाह, ईरान ने यह कहा। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद ईरान की चेतावनी, ईरान ने यह चेतावनी दिया। आगे ट्रंप ने मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस होगा, सब एक साथ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ, और गाली दिया उन्होंने। गाली को नहीं पढ़ूंगा मैं, सही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, पागल कहते हैं, कमीनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या तुम नरक में रहोगे, देखते जाओ। यानी कि मंगलवार यानी कि कल के लिए उन्होंने यह बात कही है। अब ऐसे में ट्रंप का यह रूप देख करके ईरान और सक्रिय हो गया, आक्रामक और हो गया। ईरान ट्रंप पर भरोसा नहीं करता और ट्रंप से कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा कोई बात नहीं होगा, तुम सामने आओ, ललकार रहा है और अपना आक्रमण रवैया भी दिखा रहा है। ऐसे में
इस वक्त अमेरिका बैकफुट पर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन भारत के अंदर इसका असर अब बड़ी तेजी से पड़ता है। आज प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपया की बढ़ोतरी हो गई, 1.5 रुपया की बढ़ोतरी डीजल में हो गई, और फ्यूल, जो हवाई जहाज में फ्यूल भरा जाता है 96 रुपया लीटर से जो मिल रहा था, वह अब 210 रुपया लीटर हो गया है। यानी कि हवाई यात्रा बढ़ गई है 3 गुना, तकरीबन 3 गुना। जो अब 10,000 रुपया का टिकट जो था वह 22,000 रुपये में वह टिकट मिलेगा। तो यह असर अब बाकी के तेल, साबुन, कोलगेट, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन, बाकी के दाल चावल, इन सभी चीजों के रेट अब हवाई होंगे, जो झेल पाना बड़ी मुश्किल होगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से व्यस्त है इस वक्त चुनाव प्रचार में, और नरेंद्र मोदी सरकार को उससे फुर्सत नहीं मिल रही है और देश की जनता करा रही है। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि तकरीबन 50% उद्योग बंद हो गए हैं और रेस्टोरेंट, ढाबा जैसे भी व्यापार बंद हो गए हैं। ऐसे में 210 रुपया एलपीजी का रेट बढ़ा दिया गया। अब सीएनजी पर आने वाला है, एलपीजी पर भी आने वाला है। क्या होगा फैसला सरकार का, कितना रेट बढ़ेगा, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। जो पाइपलाइन गैस का घर पे आता है, पीएनजी उसको कहते हैं, और सीएनजी गाड़ी का, उसके रेट आने वाले हैं कि कितना बढ़ रहा है। लेकिन चुनाव के मद्देनजर थोड़ा कम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 29 अप्रैल को जब चुनाव का आखिरी मतदान हो जाएगा उसके बाद रेट हवाई होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, और यह सब इस युद्ध के वजह से हुआ है। लेकिन इस युद्ध में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामानव जिसे कहते हैं, वह पूरी तरह से सक्रिय है, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा इस देश को, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार ने जेडीयू की आज बड़ी बैठक फिर बुलाई है। पिछली बार जब बैठक बुलाई थी तो 68 विधायकों ने विरोध कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के सीएम के नाम पर। ऐसे में दैनिक भास्कर ने बड़ी प्राथमिकता से यह खबर दिखाई थी, उसी के हवाले से हम लोगों ने भी एक खबर आप दर्शकों को बताया था। आज फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अब कहा जा रहा है यह बैठक बहुत निर्णायक है, क्योंकि 9 तारीख को नीतीश कुमार को दिल्ली शपथ भी लेना है आकर के, और बिहार पर आज ही फैसला नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। नीतीश का आज का फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है। ऐसे में 9 अप्रैल को नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं और 9 अप्रैल को ही वोटिंग होने वाली है केरल, असम और पांडिचेरी का। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व्यस्त हैं, एकदम बहुत ज्यादा व्यस्त है चुनाव जीतने के लिए। जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव आयोग की ईमानदारी पर अगर भरोसा करें जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, जैसे चुनाव आयोग के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए डंडा झंडा सब तैयार कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, बना रहे हैं, उससे यह लगता है कि चुनाव आयोग ने जिताने के लिए हर व्यवस्थाएं कर ली है। कहाँ कहाँ झंडा लगेगा, कहाँ कहाँ वोट पड़ेगा, कितने ईवीएम मशीन चोरी करने हैं, कितने में फर्जी वोट डालने हैं, यह सब लगता है जैसे चुनाव आयोग ने ही तय कर लिया है। तो उसका परिणाम तो वह अलग होगा। लेकिन रुझानों को अगर देखें और जनता की राय पर गौर करें तो इससे भारतीय जनता पार्टी की करारी हार का सामना असम में करना पड़ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के उसके काले चिट्ठे खुल गए हैं। उसकी पत्नी 3 पासपोर्ट उसके पास में मिल रहे हैं। 3 पासपोर्ट मिलने का मतलब कि नागरिकता होगी तभी पासपोर्ट मिले हैं, और दुबई में प्रॉपर्टी उनकी मिली है, और अमेरिका में, जो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ी करती है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बहुत चहेता है वह, क्योंकि जितने घोटालेबाज हैं, जितना बड़ा घोटालेबाज उतने ही प्रिय मोदी और शाह के हैं, क्योंकि घोटालों की लिस्ट मोदी सरकार में लंबी है। ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक में यह फैसला कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनाना है या नहीं बनाना है, जबकि पहले ही 70 विधायकों ने तकरीबन विरोध कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास जो ऑप्शन है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के ऑफर पर भी विचार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने 130 विधायकों की सूची तैयार कर ली है।
लेकिन नीतीश कुमार फैसले बिहार में लेते जा रहे हैं, अलग अलग फैसले ले रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के फैसले बहुत निर्णायक होते जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए। सम्राट चौधरी जो सीएम की रेस में बताए जा रहे थे, उनके खिलाफ जेडीयू के 70 विधायक हो गए हैं। विजय सिन्हा वो डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, अपने आप को सीएम की रेस से अलग किया। तो सम्राट चौधरी के रास्ते थोड़े बने, लेकिन सम्राट चौधरी के विरोध में 70 एमएलए नीतीश कुमार के वह विरोध कर दिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का 70 एमएलए ने विरोध कर दिया। अब 70 विधायक का विरोध करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं बन पाएगा। नीतीश कुमार की 4 सूत्री मांगों में भी यही चीज देखा था। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब सक्रिय हो चले हैं। चंद्रबाबू नायडू को नीतीश के फैसले का इंतजार है। कहा जा रहा है कि नीतीश के फैसले का इंतजार चंद्रबाबू नायडू को है। चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही, नीतीश कुमार ने जैसे ही ऐलान किया, चंद्रबाबू नायडू भी ऐलान करेंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन आने वाले वक्त में टूटने वाली है। इसका वजह है कि नरेंद्र मोदी फंसते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अब अपने स्वार्थ बस ही जो भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पहले भी अपने स्वार्थ के लिए ही काम किया उन्होंने, वो किसी को नहीं रहे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंस गए। चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो हैं, अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को समर्थन देते रहे, तो अब जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ रहा है चंद्रबाबू नायडू को लेकर के। और चंद्रबाबू नायडू के सारे सपने नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों ने तोड़ दिया। जिस आईटी हब को वह आंध्रा में स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए 2 साल से काम उन्होंने शुरू किया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का वो किया था, वह प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही बैठ गया। कोई विदेशी मुल्क का व्यापारी भारत में अब पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। ऐसे में अगर यह युद्ध अगर और असर पड़ता है और भयावह होता है, तो रुपया 100 के पार जाने में वक्त नहीं लगेगा। यानी कि भारत का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और खजाने खाली हो रहे हैं। युद्ध बंद होने के बावजूद अगर युद्ध बंद हो जाता है तो क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा? जी नहीं। 10 साल के लिए नरेंद्र मोदी ने इस देश को तबाह कर दिया है और इस देश को 70 और 80 के दशक में ले जाकर के ढकेल दिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और यह महंगाई की मार लोगों को जीने नहीं देगी, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं और यह सरकार रोजगार देती भी नहीं। ऐसी कोई संस्था भी नहीं बनाई जिसे रोजगार मिले, और जो संस्थाएं थी अदानी और अंबानी को बेच दिया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से पीछा छुड़ा करके वह अपना सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में एक चुनौती न बने नरेंद्र मोदी की वजह से, इसलिए साथ छोड़ने की फैसले भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले के बाद चंद्रबाबू नायडू करेंगे। कहा जाता है इंडिया गठबंधन का ऑफर नीतीश और नायडू दोनों को मिला है और इस पर विचार विमर्श हो चुका है। क्या है वह मैं नहीं जानता, क्योंकि आधिकारिक कोई सूचना इस पर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद अब एक नजर आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के बोलते थे वह बोलना छोड़ दिए हैं। नीतीश कुमार के विधायकों ने तेवर दिखाया तो सबकी अकल ठिकाने आ गई कि नीतीश नहीं तो निशांत, भाजपा का मंजूर नहीं। यह जो जेडीयू के अंदर से आवाज उठा, तो फिर नीतीश कुमार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और नीतीश कुमार भी 4 शर्तों में अपने इस बात को दर्शा रहे हैं कि उनकी पार्टी के अस्तित्व पर कोई संकट ना आए, ऐसे व्यक्ति को ही हम बनाएंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक दिया 9 तारीख के बाद ही इस पर भाजपा चर्चा करेगी, यह कहा जा रहा है। लेकिन 10 तारीख को नीतीश कुमार अहम फैसला, एक हाथ इस्तीफा और दूसरे हाथ सरकार बनाने का प्रस्ताव देने जा रहे हैं। देखना होगा विपक्ष के साथ सरकार बनाते हैं या भाजपा के साथ बनती है, नीतीश सीएम रहते हैं या कोई और रहेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उनके राज्यसभा सांसदी पर भी कई खबरें निकल रही है कि वह दिल्ली नहीं जाएंगे या सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। 11 एमएलसी का पद खाली हुआ है बिहार के अंदर, जिस पर नीतीश कुमार फिर एमएलसी बन सकते हैं। अब ऐसे में पीएम चेहरा बदलने पर चर्चा बहुत तेज हो गया है। मोदी देश के लिए संकट बन गए हैं, यह बात कहा जा रहा है। अब मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी को बदल देना चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा, यशवंत सिन्हा ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठती हैं। नरेंद्र मोदी ही इस देश के लिए संकट है। जब तक यह चेहरा पीएम का हटेगा नहीं, तब तक इस देश का संकट कम होगा नहीं, क्योंकि पीएम इज कंप्रोमाइज पूरी तरह से। नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज है, यह बात बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है और यह चीज धरातल पर तस्वीरों में देखने को भी मिल रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इन्हें बचा पाना अब इतना आसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी इस बात को लेकर के अब गंभीर हो रही है। पार्टी के अंदर ही बगावत हो रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को जो निकलेंगे वह बहुत निर्णायक हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के लिए भी। लेकिन अगर ईरान और इजराइल का यह युद्ध, अमेरिका जो भड़क रहा है, अगर यह युद्ध ठंडा नहीं हुआ और यह युद्ध और बढ़ा, जब ट्रंप का आज रात 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा हो जाएगा, नहीं अगर यह युद्ध रुका, युद्ध बढ़ गया, तो नरेंद्र मोदी भी वैसे ही कान पकड़ के हटाए जाएंगे जैसे महाभियोग ला करके ट्रंप को हटाने की तैयारी अमेरिका में चल रही है, वैसे नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी चलेगी भारत में भी। यानी कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी बड़ी संकट में है। पीएम का चेहरा बदलने के साथ साथ इस देश की संकट भी कम होना शुरू हो जाएंगे, यह सत्य है। लेकिन एनडीए के भविष्य का फैसला आज नीति की बैठक में 85 एमएलए और 12 सांसद यही करने वाले हैं। आपने सही सुना, एनडीए के भविष्य का फैसला आज नीतीश की बैठक में करेंगे 85 एमएलए और 12 सांसद। यह 85 एमएलए अगर साथ नहीं दिए तो भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी और 12 सांसदों ने साथ नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में नहीं रह पाएंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बात बन गई है नीतीश और नायडू से, यह बात कही जा रही है कि नीतीश नायडू से बात बन गई है और नीतीश नायडू की जोड़ी बना दी है अब इंडिया ने। हर 250 सांसद इंडिया गठबंधन के तैयार हैं पूरी तरह से सरकार का निजाम बदलने के लिए। ममता बनर्जी तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी 29 अप्रैल तक चुनाव में व्यस्त है और 4 मई को रिजल्ट आना है। 4 मई को क्या होगा, बहुत कुछ निर्णायक होने वाला है। अगर 4 मई को ममता को सेहरा सज गया तो भाजपा से 12 सांसद इस्तीफा दे देंगे और 12 सांसद इस्तीफा देने का मतलब है भाजपा से कि भाजपा की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 240 की संख्या में 12 अगर निकल गए तो 228 पर आकर के टिक जाएगी, जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट हो जाएगा। सब साथ रहते हुए भी वह सरकार नहीं टिक पाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी सक्रिय हैं, कांग्रेस बहुत सक्रिय हो चली है और नीतीश नायडू पर डोरे डाले जा रहे हैं और नीतीश नायडू कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला भी करते जा रहे हैं। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।